कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी को और करें अपने ऑप्शंस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक लो विक्स में एक एडवांस स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूं कि लो विक्स में उसे कैसे ट्रेड कर सकते हो। देखो, हर आदमी का स्ट्रेटजी बनाने का, उसको देखने का अपना अपना नज़रिया होता है, वो देख सकता है। और हर स्ट्रेटजी को एडजस्टमेंट करने का बहुत सारे तरीके होते हैं और लोग अपने अपने तरीके से उसे एडजस्ट करते हैं। तो मैं आज आपको लो विक्स में कैसे स्ट्रेटजी बना के उसे एडजस्ट करके एक रेगुलर इनकम बना सकते हो, क्योंकि विक्स अभी लो चल रहा है। तो इसके लिए मैं ये स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। और इसके साथ में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप इससे भी एडवांस कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारी एक स्ट्रेटजी है वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसमें एक ऑल इज वेल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो कि अभी तक क्लास नहीं किया है। उसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है। ऐसे ही 5 स्ट्रेटजी मैं उसमें सिखाता हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, ये टोटली एजुकेशनल पर्पज़ है। पहले इस वीडियो को आप देखो, अगर आपको अच्छा लगता है उसे बैक टेस्ट करो और उसके बाद ही ट्रेड करो, या सीख के ट्रेड करो। ऑप्शन में बिना सीखे अगर ट्रेड करोगे तो वही एक कहावत है कि लाख का 12,000 हो जाएगा आपका। तो जरूर सीखिए। चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर और वहां पे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो लो विक्स में, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम कोई एक स्ट्रेटजी समझ जाते हैं, जान जाते हैं, उसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं एक दो बार, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शार्ट स्ट्रेंगल हो गया, तो हमें ये लगने लगता है कि ये तो हम साल भर कर सकते हो। साल भर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अच्छे से एडजस्टमेंट कर रहे हो तो 70-80% टाइम आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 7 ट्रेड 8 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा। एक दो ट्रेड में एडजस्टमेंट करोगे लॉस भी हो सकता है। लेकिन आप ये सोचो कि रात की नींद हराम करके 60 स्ट्रेंगल लगा के सोए हो और आपके पास 100 लाट से कर रहे हो, 100 लाट से एग्जाम्पल के लिए, तो क्या होगी हालत आपकी? सो पाओगे? कल अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन हो गया तो? और विक्स लो है इस समय। विक्स क्या चल रहा है? 10 चल रहा है, 12 चल रहा है, 8 चल रहा है। तो लो विक्स का डिफिनेशन क्या होता है? 9 to 12 अगर है तो इसे हम लो विक्स मानते हैं, और 12 to 17 को हम मीडियम मानते हैं, 17 to 25 26 ये हाई विक्स मानते हैं। अगर हाई विक्स में हम 60 स्ट्रेंगल करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है कि विक्स इसमें हाई है तो बहुत हाई टिकता नहीं है ज्यादा दिन। वो जैसे गुब्बारे में सुई चुभो दो, जब हाई विक्स होगा, अगर स्ट्रेटजी बनाया और अगर सडनली ड्रॉप हुआ तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आपको। तो इस तरीके से इस समय जो एडवाइजेबल होता है कि लो विक्स में आपको डेबिट कैलेंडर स्प्रेड बनाओ। उसमें क्या होता है? डेबिट कैलेंडर बनाओ तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही सेफ रहते हो आप, और उसमें 2% का प्रॉफिट लेके 2% का लास्ट प्रॉफिट करके निकलो। और तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ज्यादा रिस्क नहीं लेने का। बाकी का स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ट्रेंडिंग रहेगा मार्केट, अगर आपको समझ में आता है। लेकिन ट्रेंडिंग रहेगा ये कैसे समझ में आएगा, ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको। ये आपने वीडियो में देखा होगा, समझा होगा। तो आइए हम लो विक्स में बेस्ट तरीके से कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये चल के हम देखते हैं। तो आ गए हैं हम अभी अपने स्टॉक मार्केट के ऊपर, और यहाँ पे हम स्ट्रेटजी डिप्लाई करेंगे। और देखो, हम वीकली ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वीकली में अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास 5-6 दिन का टाइम रहता है, और उसमें क्या है कि अगर मार्केट ऊपर नीचे किया तो हमें एडजस्टमेंट करने के लिए मिलता नहीं है। हम वीक में 2 ट्रेड करेंगे, और वो 2 ट्रेड करने का जो मेरा तरीका है मैं वो बता रहा हूँ आपको। कि हम जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अभी 11th को हम ट्रेड डालेंगे। अगर 11th को ट्रेड डालेंगे तो कौन सी एक्सपायरी का करेंगे? हम मान लीजिए 11th का हम ट्रेड डालेंगे, और 10 बजे के करीब एग्जाम्पल के लिए हम जब यहाँ पे 12th को मंडे को, ये मंडे हो गया, अब मंडे को, और हम 15th को एक्सपायरी है, तो 15th एक्सपायरी का हम नहीं लेंगे, हम 22 एक्सपायरी का लेंगे। हमारा जो होगा ये एक्सपायरी 22 होगा, और ट्रेड बनेगा
मंडे को। और ये निफ्टी का होगा। हम बैंक निफ्टी में कोई भी नॉन डायरेक्शनल या स्ट्रेंगल हम बैंक निफ्टी में नहीं करेंगे। मेरा मेरा ये मानना है, मैं ये करता हूँ। कोई डायरेक्शनल ट्रेड करना है तो हम बैंक निफ्टी में करेंगे, नॉन डायरेक्शनल या शॉर्ट स्ट्रेंगल ये सब करना है स्ट्रेडल तो हम निफ्टी में ही करेंगे। और निफ्टी में जाएंगे 22 तारीख को, 22 हो गया, हम 12 तारीख को हम बनाएंगे, चूंकि ट्रेड 10 दिन पहले। अब ये 10 बज रहा है यहाँ पे। तो अब पहला स्टेप क्या होगा हमारा, वो समझने की कोशिश करो। हम जाएंगे 20 रुपीज का जो भी प्रीमियम होगा उसे हम सेल करेंगे। यहाँ भी 20 रुपीज का हमें जो दिखेगा, तो 25 हो जाएगा, इससे 25 हो जाएगा, इसे नहीं 13 हो जाएगा, ये भी कम होगा। तो हम 18 रुपीज का हम कॉल सेल कर देंगे। अब हमने 22 का सेल किया है, तो हम करेंगे क्या कि 28 का हम बाई करेंगे। लेकिन बाई क्या करेंगे, बहुत लोग आपको ये समझाएंगे, बताएंगे, या देखा होगा कि कैलेंडर स्प्रेड अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे हमने जो सेल किया हुआ है 18,200 का, तो यहाँ पे 18,200 का नेक्स्ट वीक आके बाई कर लो। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ। हमने सेल किया है 21 रुपए का, तो हम आके 30 रुपए का हम बाई करूंगा। हम 42 रुपए, इतना ज्यादा हम नहीं देंगे। उसी तरीके से हमने 18 रुपए का सेल किया है अगर यहाँ पे, तो हम 28 का 18 का अगर हमने सेल किया है तो ये 24 रुपीज का हम बाई कर लेंगे। तो अब हम मिनिमम हम करेंगे कितने लाट से, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। छोटा सोचना बंद करो यार, कुछ बड़ा सोचोगे। हम 100 लाट सेल करेंगे, क्योंकि सेफ स्ट्रेटजी है। पहले आप इसे बैक टेस्ट करो, उसके बाद ही आप करना, उसके पहले मत करना भाई। पहले इसे आप बैक टेस्ट कर लो, फिर उसके बाद करना। अभी आप देखोगे यहाँ पे, तो हमारा मैक्सिमम लॉस जो है 6 लाख के करीब है, और मैक्स प्रॉफिट है ये 2.4 लाख का है। रिस्क रिवार्ड तो माइनस में है। अब इसका प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी 41% का है। ठीक है, क्यों है 41%? अभी आप देखोगे तो यहाँ बीच में ये है। वो क्यों है कि जो 10-10 रुपए का हमने डेबिट दिया हुआ है। तो अब हम चलेंगे और देखेंगे, आधे आधे 2 घंटे 2-2 घंटे हम बढ़ा के देखेंगे कि क्या हो रहा है, और कब एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी वो भी हम देखेंगे। अभी देखिए, तो अभी 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, अभी 10,000 का प्रॉफिट हो गया है, अभी 12,000 का प्रॉफिट है। अब इधर देखेंगे कुछ मिसमैच तो नहीं हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखो, यहाँ पे 9 रुपीज का प्रीमियम हो गया है, और ये 29 रुपीज का हो गया है काल का। तो हम इसमें से निकलेंगे, ये 9 रुपीज से निकलेंगे, और करीब 29 का 22 में जाएंगे। पुट हम देखेंगे, पुट, और इसमें से भी निकल जाएंगे। पी जो हमने बाई 30 में बाई किया था, अभी ये हो जाएगा, तो हम दोनों में से निकल जाएंगे। अब इसके बाद में आएंगे यहाँ पे, हम काल कितने में चल रहा है 29.4, तो हम पुट देखेंगे कहाँ है 29, ये 28 में है, इसे हम सेल कर देंगे। अब हम नेक्स्ट 28 को जाएंगे। अब हमने क्या किया है कि 28 का सेल किया है, तो अभी 13 तारीख है, तो हमें 33 का बाई कर लेंगे, बहुत ज्यादा 38 का नहीं बाई करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, जो 40% की प्रोबेबिलिटी थी वो बढ़ के 72% पे आ गई। अब हम फिर 2-2 घंटे से आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉफिट लॉस है। 21,000 का करीब प्रॉफिट हो रहा है हमारा। अब देखेंगे 26% का प्रॉफिट, अभी 31,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 32 का। हम अभी बीच में ही हैं, तो हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं वैसे। 37, 38, जब एक तरफ ऊपर या नीचे डिसबैलेंस होगा, फिर उसके बाद में हम कुछ एडजस्टमेंट करने की सोचेंगे। अभी 43,000 का प्रॉफिट हो रहा है, अभी 61,000 का प्रॉफिट हो गया है अभी अपने को।
59,000 का अभी आप देखोगे तो अभी 59 पे ही चल रहा है और हम बीच में ही है। अब देखो 74,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया है और हम देखेंगे यहाँ पे जरा कुछ मिसमैच हुआ है क्या। अब देखो जो सी था 42 रुपीज का हो गया है और पी हमारा कितने में है 5 रुपीज में। तो हम अब करेंगे क्या, इस 5 रुपीज से हम निकल जाएंगे और हम देखेंगे और इसको भी बुक कर लेंगे। अब ये 42 का है तो हम आएंगे यहाँ पे, अब देखेंगे हमें 42 का कहाँ मिल रहा है। हमें 42 का यहाँ एकदम एट द मनी पे मिल रहा है, इसको हम नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, हम 21 का ही सेल करेंगे, कम रहेगा चलेगा, हम थोड़ा सेफ रहेंगे, 21 का सेल करेंगे और 28 को आएंगे। 21 का जो सेल किए हैं 28 ये हम बाई कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से हो गई है, ठीक है, और 1.4% के करीब हम इस समय प्रॉफिट में हैं। तो चलिए 2 घंटे में चल के हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए नीचे आया है, गैप अप गैप डाउन हुआ, लेकिन आप देखोगे कि हमारा प्रॉफिट इंटेक्ट है। फिर हम 2 घंटे के हिसाब से बढ़ेंगे आगे। अब देखोगे तो प्रॉफिट 55,000 का हो गया है, कम हो गया, लेकिन हम एडजस्टमेंट कब करेंगे, जब इसके बाहर निकलने की कोशिश करेगा। हम फिर 2 घंटे से बढ़ा रहे हैं आगे। अब 88,000 का प्रॉफिट हो चुका है अभी। अब देखो इधर आ रहा है, हम दिन है, अभी हमारे पास टाइम है, कितना बज रहा है, 11 बज रहा है। हम देखेंगे जब इसको क्रॉस करने लगेगा तभी हम एडजस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हम बढ़ाएंगे फिर आधे घंटे देखेंगे। अभी 42,000 का प्रॉफिट हो गया, फिर बढ़ाए 35,000 का प्रॉफिट, फिर इधर किए 47 का, फिर 81 का, फिर आधे घंटे से हम लेके चल रहे हैं 72 का, अब 82 का। अब आप देखोगे तो 2% का प्रॉफिट हमें हो गया है 1,04,000 का। अब आ गया है 20 जून आ गया है, 22 जून को एक्सपायरी है, बराबर। तो हमें करना क्या चाहिए, 2% का प्रॉफिट हो रहा है। आपने लगाया था 50 लाख रुपए लगाया था, आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है 10 दिन के अंदर। लेकिन चलो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या होता है। 1.4 लाख का प्रॉफिट, 2.8% का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे देख लो, अभी 2.7%, 1.38 लाख, फिर अभी 1.47, 2.9% हो गया। अब आगे बढ़ाते हैं, देखोगे तो 1.48 लाख, फिर आगे बढ़ाते हैं 1.7, 3.4% का प्रॉफिट, फिर 2 घंटे आगे बढ़ाते हैं। अब आगे है 22, एक्सपायरी का 22 का है, 1.67 मतलब 3.3% मिल रहा है। और इधर हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन क्या है जो हम सेल किए हैं। अभी ये देखो जो सेल किए हो 18 रुपीज का, ये 22 रुपीज बचे, 2 रुपए बचा है, और इसका जो सेल किए हो 2 रुपए बचा है। अब इस 2 रुपए के लिए कितना मगजमारी करोगे, आपको 3% मिल रहा है, 1.67 लाख मिल रहा है, 3.3% निकल जाना चाहिए। लेकिन चलो देख लो, 12 बज रहा है, क्या मिलता है, 1.5 हो गया, 3%, 1.51, 1.56, 1.34, 1.46, 13 मिनट हो गया। 20 को तो 3:20 तो आपको निकलना ही रहेगा। अभी आप 3:20 को 1.31 मतलब 2.63% तक मिला था। लेकिन चलो ठीक है, 2% सेफली इनकम आप जनरेट कर सकते हो, मेरे कहने का जो मतलब है। और ये लो विक्स में पूरा हेज है, उसे एडजस्ट करके देखो। मैंने देखा कैसे एडजस्ट किया, कि जब तक एक चीज ये मान लो इसके अंदर है, इस ग्रीन एरिया के अंदर है, तो हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। जैसे इसके बाहर निकलेगा तो हमें दोनों जो हम अगर कॉल की तरफ आगे जा रहा है तो पुट की तरफ हम दोनों जो हेज है उसे भी निकल जाएंगे, हेज से भी और उससे भी निकल जाएंगे।
और कभी भी हम इन द मनी नहीं जाएंगे इसमें, इस स्ट्रेटजी में इन द मनी जाके कुछ वो नहीं करेंगे। हम जितना सामने वाला है उससे थोड़ा सा कम ही या उसके बराबर सेल करेंगे, और उससे 8 से 10 रुपए, 5 से 10 रुपए जो भी, मतलब थोड़ा सा डेबिट हो, 2-3 रुपए नहीं, मिनिमम 5 to 10 रुपीज का ज्यादा। अगर हम 20 का सेल किया है तो 27 से 30 रुपए तक का हम बाई कर लेंगे नेक्स्ट वीक का। अगर हम जो मतलब ज्यादा होना चाहिए थोड़ा, न तो डबल होना चाहिए, ना तो वैसा होना चाहिए कि जैसे जितनी जो इस वीक का जो सेल किए हो, जो स्ट्राइक प्राइस जाके नेक्स्ट वीक में वही स्ट्राइक प्राइस बाई कर लो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने अगर 20 रुपीज का सेल किया है तो 25 to 30 रुपीज का नेक्स्ट वीक का बाई कर लो, सिंपल मैं बता रहा हूँ। थोड़ा डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपने देखा था डेबिट था, रेड एरिया लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ा हमने एडजस्ट किया तो पूरा ग्रीन एरिया हो गया। उसके बाद में आप उसे एडजस्ट करते रहो, दोनों तरफ हेज को भी निकालते रहो और उसको भी निकालते रहो, बैलेंस करते रहो और थोड़ा सा दूर रहो। और वीकली मत करो, सबसे बड़ा टिप। मैं क्या बोला, वीकली मत करो। हमने यहाँ पे क्या किया था आप देखोगे तो 12th को हमने बनाया था 22 की एक्सपायरी का, मतलब 10 दिन का कम से कम गैप रखो। आपको महीने में 2 ट्रेड मिलेगा। तो ये बताओ, जैसे अगर 100 लाट से ज्यादा लाट से अगर करना है तो, और आप कर रहे हो तो रिस्क क्यों इतना लो? अरे महीने में 2 ट्रेड मिलेगा, 2% 3% अगर मिला तो महीने में 4 to 5%, 6% आराम से अगर मिल रहा है इस लो वीक्स में, तो क्या चाहिए भाई आप बताओ। यहाँ तो 2-2% महीने के लिए लोग मारा काटी करते हैं, आपको 4 to 6% इजिली में मिलेगा। और आप, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बोलूंगा कि जाके पहले पूरा, कम से कम नहीं तो 3 साल का आप बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके बाद ही आप ट्रेड करो इसमें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।